श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि अक्सर हम सभी भगवान को पुष्प जरूर चढ़ाते हैं और बिना पुष्प की चढ़ाई हुई पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है। सबसे बड़ा, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, पुष्पों से श्रृंगार करते हैं तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या हमें ये पता होता है कि जब भी हम भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं तो वह पुष्प कैसा होना चाहिए जिससे हमारे जो भगवान है, इष्टाराध्य देवता है, उस पुष्प को स्वीकार करें। तो आइए हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी शेयर करेंगे, जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि अगर हम सभी पूजा करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, अपने इष्टाराध्य देवता की करते हैं, उनकी पसंद के पुष्प को हम चढ़ाते हैं, तो हमें पुष्प कैसे चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम सभी कर बैठते हैं, और तो इसलिए हमें जानकारी ज़रूर रखना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि पुष्प हमें भगवान को कैसे चढ़ाना चाहिए जिससे हमारे भगवान जो है स्वीकार करें। जब भी हम पुष्प को तोड़ते हैं तो सबसे पहले हम जान लीजिए कि बिना स्नान किए हुए पुष्प को तोड़ा जाता है। स्नान करने के बाद पुष्प नहीं तोड़ा जाता है। जब आप पुष्प तोड़ लेते हैं तो आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बाल्टी या जल में डाल देते हैं, फूल को धो लेते हैं, उसके बाद भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप फूल बाल्टी या जल में कहीं भी डाल देते हैं तो वह जल देवता को समर्पित हो जाता है, और जब जल देवता को आप समर्पित कर देते हैं तब आप भगवान को चढ़ाएंगे तो वो पूजा जो भी पुष्प चढ़ाएंगे वो भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आपने पहले जल देवता को चढ़ा दिया है। तो इसीलिए जब आप पुष्प जो है भगवान को चढ़ाने के लिए जाएं तो आप उसको धुले ना ही पानी का छिड़काव करें, जल बिल्कुल भी स्पर्श ना कराएं, यानी आप पेड़ों से पुष्प को तोड़ें और पुष्प को समर्पित कर दें। तीसरा है कि पुष्प को हमें बासी नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को। जितना भी हो सके आप पुष्प जो है पेड़ों से तोड़िए या माली के यहाँ से भी लाते हैं तो जो है ताज़ा फूल होना चाहिए। ताज़ा फूलों में सुगंध होती है और सुगंध हमारे प्रभु को पसंद आती है। तो जब भी हम पुष्प चढ़ाएं तो ऐसा चढ़ाएं कि उस पुष्प में सुगंध होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए, यानी बासी नहीं होनी चाहिए। और जितना ही आप ताज़ा फूल चढ़ाते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और है कि जब भी हम, जैसे हमारे घर में पुष्प नहीं होता और तो हम सोचते हैं कि कहीं आसपास पुष्प जो है लगा है, किसी घर में से जाके तोड़ लें, तो अक्सर हम लोग बिना इजाज़त के जाके उनके घर से तोड़ के आते हैं और भगवान को चढ़ा देते हैं। ये शायद बहुत सारे लोग गलतियाँ करते होंगे, और ये मैं स्वयं भी करती थी। तो जब मैंने ये जानकारी प्राप्त की, पुराणों में सुना, तब मुझे भी ये एहसास हुआ कि ये गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे बागवानी में या हमारे गमले में फूल नहीं है और हम अगर आसपास किसी के गमले से तोड़ के आते हैं, बिना इजाज़त के चढ़ा देते हैं, तो वो जो जिसके भी घर का फूल होता है उसका ही फल प्राप्त होता है, और फिर भगवान श्रेष्ठ भी नहीं मानते। भगवान ये कहते हैं कि आपके पास जो भी, आप अपना स्वयं मुझे समर्पित करिए, किसी की दी हुई चीज़ या बिना इजाज़त की ली हुई चीज़ नहीं समर्पित करें। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको अगल बगल से फूल लेना है तो आप एक बार उनसे बोल दीजिए कि मुझे पुष्प की ज़रूरत है, क्या मैं इसे तोड़ सकती हूँ या तोड़ सकता हूँ। जब वह इजाज़त दे दें तब आप पुष्प तो तोड़ के लाएं और भगवान को चढ़ाएं, तो वह भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। और भी बात है कि बहुत सारी पुष्प ऐसे होते हैं जो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे केतकी का पुष्प होता है, हमें भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप भूल से केतकी का फूल चढ़ा देते हैं तो 1000 गौ हत्या का दोष लग जाता है। तो हमें केतकी का पुष्प बिल्कुल भी नहीं समर्पित करना चाहिए भगवान शिव को। और कनेर का पुष्प भगवान शिव बहुत प्रिय से स्वीकार करते हैं। तो आप कनेर का पुष्प जो है, अपराजिता का पुष्प, हर श्रृंगार का पुष्प, तगड़ का पुष्प हो गया आपका, धतूरा, बदार, ये सब जो पुष्प है वो भगवान शिव को प्रिय है। तो ये सब भगवान शिव को आप चढ़ा सकते हैं। केतकी का पुष्प बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता। और कहा जाता है सुगंधित पुष्प भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। भगवान सफ़ेद पुष्प से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो भगवान को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। और नारायण को पीला पुष्प समर्पित किया जाता है, जैसे गेंदा हो गया, गुलाब हो गया। नारायण को ऐसा पुष्प समर्पित करें जिससे सुगंधित पुष्प हो, वो जिसे और भी प्रिय हो। और जैसे माता रानी को चढ़ाया जाता है गुड़हल का पुष्प, लाल गुड़हल का पुष्प माता रानी का प्रिय है, तो अगर उनको गुड़हल समर्पित करते हैं। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प प्रिय है, तो माता लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प हफ्ते में शुक्रवार के दिन अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर समर्पित करिए। इससे माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि भगवान को आप ऐसा पुष्प समर्पित करिए जिससे भगवान आपके पुष्प को स्वीकार करें। अक्सर हम सभी जो है पूजा पाठ की भी जानकारियाँ छोटी छोटी जो होती है वो रखना ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारा पूजा है वह सफल हो, पूर्णतः हमें फल की
प्राप्ति हो। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा करते जाऊं और हमें पूजा का कोई फल ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने तो कोई जानकारी रखी नहीं। जानकारी रखना भी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और स्वयं मैंने भी पहले भी बहुत सारी गलतियां करी, लेकिन जब भी से पुराण और जब भी से जो है अध्ययन सुना और जाना, तब से छोटी छोटी जानकारियों पर विशेष ध्यान रखती हूँ, जिससे गलतियाँ ना हो। और एक बात और है कि जैसे कि अगर आपके घर में तुलसी लगी हुई है, तो तुलसी आप जो है एकादशी के दिन और रविवार के दिन बिल्कुल भी स्पर्श भी ना करें और ना ही तोड़ें। और जब आप पहले से तुलसी रखे हों तो तुलसी बासी नहीं मानी जाती। बेलपत्र और तुलसी बासी नहीं मानी जाती है। और एक कमल का पुष्प आप उसे 5 दिन तक रख सकते हैं, 5 दिन के बाद भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र तो यहाँ तक कहा जाता है कि 6 महीने की बासी भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे कि सोम हो गया, सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई, इन तिथियों पे भी हमें बेलपत्र जो है नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर आपके पास पहले से बेलपत्र है तो वही बेलपत्र समर्पित करें, तोड़े ना। गणेश भगवान को दूबा प्रिय है, तो आप दूबा बुधवार के दिन गणेश भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और हनुमान जी को आप पीपल के पत्ते पर राम राम लिख के शनि या मंगलवार या पान के पत्ते में या तुलसी का माला समर्पित कर सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि हमारे भगवान को कौन सा पुष्प प्रिय है, किस कौन से वार को हमें चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे भगवान जो है प्रसन्न हो। तो इस बात की जानकारी आप ज़रूर रखिए और उसी प्रकार से आप भगवान को पुष्प समर्पित करिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप भगवान के मंदिर में जाके पुष्पों से श्रृंगार कर देते हैं, तो वो भी बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पुष्प के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप जब भी पुष्प को आपके घर में है तोड़ते हैं, तो बिना स्नान के पुष्पों को तोड़ें, उसके बाद स्नान करें। स्नान के बाद पुष्प को ना ही तोड़ें। अगर आपके पास पहले से है तो वही फूल को आप चढ़ा लें। तो और जो है गुड़हल का पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। गुड़हल का पुष्प जो है देवी को चढ़ाया जाता है, देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो गुड़हल का पुष्प होता है सिर्फ माता की पूजा में, यानी नौ दुर्गा में हो गया, और माता लक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गई, काली जी हो गई, देवी का कोई भी स्वरूप है, देवी को ही देवी का पुष्प चढ़ाया जाता है, और जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ये भी जानकारी आप ज़रूर रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी शेयर करी है, और इस तरीके से आप लोग भी जब भी भगवान को पुष्प चढ़ाएं या कहीं से तोड़ें, या आप फूल आपके घर में से तोड़ते हैं तो स्नान से पहले तोड़ लें, जिससे आप अपने भगवान को जब श्रृंगार करें तो पूर्णतः फल की प्राप्ति आपके खाते में हो। और हर मासिक शिवरात्रि के दिन एक सफ़ेद का पुष्प भगवान शिव पर जरूर समर्पित करें, अपने मन की कामना को बोल के। भगवान शिव उसे बड़े प्रिय से स्वीकार करते हैं और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको वीडियो में जानकारी शेयर की। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, और आप भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी को ज़रूर फॉलो करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक पहुँचे और सभी भगवान की कृपा प्राप्त हो। और सभी जो भी फूल चढ़ाते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उनको भी जानकारी ज़रूर हो। जितनी जानकारी हम शेयर करते हैं उतना ही हमें भगवान की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। आप लोगों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।